नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 8 जनवरी 2025 और दिन बुधवार है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन सभी का जवाब देंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके आपके और हम जानते हैं ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही मंडियों में क्या रहा आलू का भाव, इसकी भी जानकारी करते हैं। और एक बहुत सनसनीखेज खबर हमारे पास फर्रुखाबाद से है, तो क्या है वो खबर, इसके लिए जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद मंडी की खबर की। तो फर्रुखाबाद मंडी की में जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उसके जिलाध्यक्ष है अजय कटियार जी। उन्होंने वहां पर जो चल रही थी गड़बड़ी, काफी दिनों से गड़बड़ी की शिकायत थी। सबने अपने अपने हमने भी अपने चैनल के माध्यम से पहले भी ये कहा था कि किसान भाई वहां पर जो आलू के पैकेट्स ले जाते हैं तो मिट्टी के नाम पर या अन्य उसके अंदर जो है छीजन के नाम पर उनका 1 किलो पैकेट में से 3 किलो आलू गायब कर दिया जाता है। उन्होंने कुछ आंकड़े भेजे हैं। इन्होंने बताया है कि एशिया की बहुत बड़ी मंडी, यानी कि उन्होंने तो सबसे बड़ी मंडी कहा है, फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी है। यहाँ पर 150 टन आलू की ठगी की जा रही है प्रतिदिन। अब इनके हिसाब से, और जिसकी कीमत इन्होंने लगभग 15 लाख रुपया की है, तो 15 लाख रुपए आखिर जा कहाँ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मंडी प्रशासन के खिलाफ इन्होंने आज मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए इन्होंने फतेहगढ़ पर हल्ला बोल कर दिया है, आंदोलन की जो है शुरुआत कर दी है। हालांकि निश्चित रूप से किसान के साथ ठगी हो रही थी, इस बात की लगातार हमने भी आवाज उठाई थी और भी वहाँ के जो चैनल हैं उनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। लेकिन उनकी जो आवाज है वो दबी जुबान से थी। कहीं न कहीं मैं उन चैनलों से कहूंगा कि अगर आप चाहते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। आपने क्यों नहीं मंडी सचिव का कभी पक्ष लिया, वहां के लोकल होते हुए भी? तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि 3 किलो एक्स्ट्रा क्यों लिया जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और आपको इसकी जो है, अब जब उन्होंने इसके खिलाफ यानी इस ठगी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है, तो आपने उसकी खबर भी देना उचित नहीं समझा। तो आप किसान हितैषी हैं या व्यापार हितैषी, इस बात को पहले तो डिसाइड करें। और किसान भाई भी इस चीज के लिए जरूर आवाज उठाए कि जब आपके हित में कोई वहां लोकल रह करके आवाज नहीं उठा रहा है, तो ऐसे न्यूज चैनलों पर एक बार प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है। क्योंकि व्यापारियों की और धनाढ़ लोगों की आवाज उठाने के लिए तो बहुत मीडिया है, लेकिन किसान की एक जमीन स्तर से आवाज उठाने के लिए आखिर कौन है? तो आप अगर किसान के हित में काम करना चाहते हो, किसान की जो है, किसान के लिए कुछ भला करना चाहते हो, तो किसान की प्रत्येक आवाज को मीडिया के माध्यम से उठाना आपका कर्तव्य बनता है। अब इन्होंने जो बात है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अजय कटियार ने यह बताया कि करीब करीब 2000 टन आलू रोजाना यहां से बिक्री होता है और 1 क्विंटल में से 6 किलो की कटिंग करके किसान को पैसे दिए जाते हैं। इस हिसाब से 150 टन आलू की ठगी प्रतिदिन यहां से की जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। और एक किसान के बारे में तो इन्होंने ये भी कहा कि उसके 50 किलो आलू थे और उसकी बोरी 50 किलो की वो तोल के लाया था और उसमें से 3 किलो काट करके यानी 47 किलो का पेमेंट किया गया। तो इसको भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया है। तो ये निश्चित रूप से ठगी है और इसका इलाज होना चाहिए था। और आज देर से ही सही, लेकिन आखिर आवाज उठाई और इसका समाधान भी निकलेगा किसान भाइयों। अब हम आपके थोड़े से प्रश्नों के भी जवाब ले लेते हैं। इस समय मौसम में जो है काफी सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और कहीं जगह जहां छिटपुट बारिश हो गई है वहां नमी के कारण पिछैती झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट का प्रकोप भी देखा गया है। बहुत सारे चैनल जो है खेतों से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अब वो सही या गलत का निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। लेकिन जहां तक हमने देखा, किसी किसी खेत को छोड़ दें तो जहां तक खेत अभी बढ़िया है, अच्छी फसल है। आगे देखिए क्या होता है भविष्य, ये तो भविष्य करते में कि भाव क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसके कोई दावा नहीं कर सकता। अगर कोई दावा कर रहा है तो वो खुद व्यापार कर ले, ये हम सबकी तरफ से बात कहते हैं। तो लेकिन जो एडवाइजरी प्रशासन जारी कर रहा है, कृषि विभाग जारी कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक जारी कर रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय जारी कर रहे हैं और सीपीआरआई जारी कर रहा है, उसका हमें अनुपालन करना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए हमें प्रोटेक्टिव फंगिसाइड का समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए। हम भी आपकी सुविधा के लिए प्रतिदिन आपके जो एडवाइजरी है उसकी भी जानकारी दे रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से आपको दवाइयां बताने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी आपकी है, आप क्या करना चाहते हो। जिसमें
एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है, मैं अभी कमेंट में उनका नाम लेता हूँ। अभी हम आपके कमेंट को ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं, फिर देर हो जाएगी। हमारे बहुत अच्छे व्यूवर भाई हैं, हमारे मित्र भी हम कहते हैं, हालांकि हम जो है आप सभी को ही मित्र समझते हैं, हमारे सब किसान मित्र हैं, लेकिन ये हमें अपने यहाँ की पूरी सटीक जानकारी देते हैं ऊना होशियारपुर की, क्योंकि इनका जो एरिया है वो ऊना से लगा हुआ है, कपूरथला, और कपूरथला से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 70 दिन की इनकी आलू की फसल है। एक स्पेशल वैरायटी है पंजाब 102, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसको अभी लॉन्च किया गया था, और पुखराज। तो इनके कोई रोग तो नहीं है, ये भी हमारी जानकारी को फॉलो करते हैं। तो और NPK 0050 का स्प्रे कर दें आप, आपने पूछा आप क्या कर दें, 70-75 दिन पर आप क्या करेंगे, और आपके कोई रोग है ही नहीं, और उसके साथ 200 ग्राम बोरन ले लीजिए, निश्चित रूप से आपके पैदावार भी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। देखिए, पंजाब की जो PB 102 वैरायटी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं एक कॉमन जो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि NPK 0050 और बोरोन से कभी कोई नुकसान नहीं होता है। 1 kg प्रति एकड़ NPK ले लें और 200 ग्राम प्रति एकड़ बोरोन ले लें। पानी की मात्रा जरूर ज़्यादा रखिएगा और स्प्रे कर दीजिए। पुखराज वैरायटी में थोड़ा कम रखिए, पुखराज में आवश्यकता नहीं होती इन इतनी सब चीज़ों की, और आपकी पक्की खुदाई आपको करनी है, इसलिए और ज़्यादा PGR वगैरह का आप प्रयोग नहीं करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी वहाँ की मिट्टी भी अच्छी है और फसल भी निश्चित रूप से बढ़िया होगी। अब दूसरे हैं आयुष जी हैं, और उन्होंने कहा कि सूर्या 70 दिन का हो गया है, बारिश के बाद चुर्री यानी कि ब्लाइट आ गई है। तो 4 दिन पहले इन्होंने जो स्प्रे किया है उसमें मैग्नीशियम, एजॉक्सिस्ट्रोबिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाल करके स्प्रे कर दिया है, और फिर रिजल्ट की कह रहे हैं कि नहीं आया। तो आयुष जी, बार बार आप अगर हमारे चैनल को देखते हो तो आपसे एक निवेदन है कि पूरा वीडियो देखा करें, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, ये आपके लिए फायदे की बात है। हमने हर वीडियो में कहा कि अगर बीमारी है आपकी फसल पर तो बीमारी उसी समान है जिस समान व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसको बादाम नहीं दिया जाता, उसको पहलवानी नहीं कराई जाती, उसको टॉनिक नहीं दिया जाता, पहले उसकी बीमारी ठीक की जाती है। अगर आपकी फसल पर चुर्री या झुलसा या जो भी बीमारी, ब्लाइट है, फंगीसाइड, फंगस की जनित बीमारी है, तो पहले आपको उचित फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए था केवल, उसके साथ किसी भी प्रकार का टॉनिक, NPK या PGR नहीं लगाना है। और अगर रोग नहीं रुका है तो आप इससे और अच्छा फंगीसाइड ले सकते हैं। एजॉक्सिस्ट्रोबिन अपने आप में बहुत अच्छा फंगीसाइड है, लेकिन इसके साथ आप रेडोमिल गोल्ड भी ले सकते हैं, और टेबुकोनाजोल और एजॉक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन दूसरा भी ले सकते हैं, और फिर भी नहीं रुक रहा है तो धानुका की किरारी का प्रयोग कर सकते हैं। और डाइमेथोमार्फ वगैरह बहुत बड़े बड़े फंगीसाइड हैं। और बाकी आप जो रेडोमिल गोल्ड के साथ 50 ग्राम मेटालेक्सिल लगा करके एक स्प्रे कर दीजिए, ब्लाइट तो रुक जाएगी, लेकिन उसके साथ किसी भी प्रकार का टॉनिक और फंगिस NPK वगैरह ना दीजिएगा। पहले रोग को सही होने दें, 1 हफ्ते वेट करें, और उसके बाद जब नई पत्तियां अच्छी तरह आ जाती हैं तो आप किसी भी टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। उसकी जानकारी हम समय समय पर देते रहते हैं। एक ब्रास्टलर सेविंग करके एक चैनल होगा शायद, आप बार बार बहुत क्वेश्चन आप पूछते हैं, आप जवाब भी देते हैं, अच्छी बात है। क्या हम जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट एंड फुलविक एसिड, ह्यूमिक एसिड, टॉनिक एंड सल्फर, और कुछ रह गया वो भी मिला दीजिए, एक साथ दे सकते हैं? तो इसका उत्तर तो हम कई बार दे चुके हैं, बार बार देते हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई बंधुवर। अगर आप जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, ये सबको ले रहे हैं, जो हमने बताई मात्रा है हमने चिलेटेड फॉर्म में बताई है। इस बार हमने सल्फेट को साथ में कॉम्बिनेशन वाला कंपाउंड के लिए नहीं कहा है, क्योंकि सल्फेट की फॉर्म में कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप सल्फेट लगाते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मात्रा बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि सल्फेट में सल्फर की मात्रा ऑलरेडी होती है, इसलिए सल्फर बिल्कुल ना लगाएं आप। फुलविक एसिड साथ में ले सकते हैं, ह्यूमिक एसिड साथ में ले सकते हैं, तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ फंगीसाइड नहीं लीजिएगा। एक दूसरा भी क्वेश्चन है आपका कि NPK 05234 के साथ 1 kg कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे किया था, तो ये मात्रा आपने किसने बता दिया आपको? 1 kg कैल्शियम क्लोराइड करेंगे तो फसल जलेगी, पत्ते जल गए होंगे आपके, निश्चित रूप से आपने आगे लिखा है कि पत्ते कहीं कहीं जल गए हैं। तो पानी की एक तो ये 250 ग्राम से 500 ग्राम तक ही
कैल्शियम क्लोराइड यूज करना चाहिए और पानी की मात्रा पर्याप्त रखनी चाहिए। यहाँ पर भी अगर पानी की मात्रा पर्याप्त रखते तो ये जलती नहीं। अब जल गए हैं तो उसके लिए आप 400 लीटर पानी में 1 केजी ले लें ग्लूकोज, और या चीनी का पानी भी नॉर्मल ले सकते हैं। 1.5 किलो करीब चीनी डाल दें, 1.5-2 किलो चीनी, थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, वो डाल दें और उसको उसके साथ पोटेशियम ह्यूमेट मिला लें उसके अंदर, और उसका एक स्प्रे कर दें। उसके 5-6 दिन बाद नई पत्तियां जब आने लगें तब एनपीके का आप स्प्रे कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। सत्येंद्र जी हैं फरुखाबाद से। सत्येंद्र जी आप कह रहे हैं कि आपकी हॉलैंड आलू की 75 दिन की फसल है, एंट्राकोल एनपीके 05234 दिया था, अब क्या लगाएं, पत्तियां पीली पड़ गई हैं। आपने फंगीसाइड दे दिया और आपने जो है 05234 भी दे दिया। अब पहले अगर आपने फंगीसाइड दिया होता तो आप केवल 05234 और बोरोन देकर के कम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीली पड़ गई है तो 75-80 दिन पर पत्तियां पीली पड़ना स्वाभाविक है। ट्यूबर्स के वो एक बार जांच ले, ट्यूबर्स की साइज अगर ठीक ठाक है तो आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एनपीके 0050 प्लस बोरोन ले लें, उसका स्प्रे कर दे। अगर आप पीलापन ठीक करना चाहते हैं तो एक 250 आप ऐसा करें 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ 10 ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम नाइट्रेट ले लें और उसको 200 लीटर पानी में स्प्रे कर दें, और तो पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी। उसके बाद एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हैं आप 2-3 दिन बाद। एक साथ इनको नहीं मिलाना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर ट्यूबर्स की साइज बढ़िया है तो कोई हरी भरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप एनपीके 0050 और बोरोन ले लें, इसी से आपके ट्यूबर्स अच्छे हो जाएंगे। तो सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारी वीडियो को देखते रहते हैं। पीलापन खत्म हो जाएगा। 10 ग्राम ले लें, ज़्यादा नहीं लें आप कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि अब अंतिम अवस्था है। 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर में जो है करेंगे तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। 10 ग्राम ले रहे हैं, 200 लीटर ले रहे हैं, तो आपका ये समझ लीजिए करीब करीब 200 ग्राम हो जाएगी 200 लीटर के लिए, तो आप समझ लीजिए। अनीत कुमार जी कह रहे हैं आपके द्वारा दी गई सलाह से मेरा आलू अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। CPRI का आलू है आपका और 75 से 80 दिन का हो गया है। अब आप चाहते हैं कि मेटालेक्सिल या मैंकोजेब लगाएं या नहीं लगाएं, पीजीआर लगाएं या नहीं लगाएं। CPRI का है, रोग आएगा नहीं अगर अच्छी क्वालिटी का आपका बीज है तो, और आपने हमारे द्वारा निर्देश जो जानकारी दी गई है उसका फॉलो किया तो रोग नहीं आएगा। तो मेटालेक्सिल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेटालेक्सिल और ये सब जो भी डाइमेथोमार्फ है, मेथालेक्सिल है, साइमोनोक्सिल है, ये हेविसाइड से इनको रोग आने पर क्यूरेटिव यानी कि बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। आप अगर बचाव करना चाहते हैं तो इस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, फंगीसाइड, उसका केवल स्प्रे कर दें। अन्यथा 80 दिन का हो गया है, अगर आज 80 दिन का है तो अभी आप एनपीके 0050 प्लस बोरोन 200 ग्राम लेकर के 1 केजी एनपीके लेकर के उसको स्प्रे कर दीजिए, चमक आ जाएगी, आलू बढ़िया हो जाएगा। कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, पौधे को भी स्ट्रेस न दें। अब 90 दिन की इसकी लाइफ होती है, 10 दिन और बचे, इससे ही काम हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको जो है वेजिटेबल उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। साइज अच्छा होगा निश्चित रूप से। फिर भी आपको कोई आवश्यकता है, साइज अभी आपको कम लग रहा है तो दोबारा लिखिएगा, हम आपको फिर से सलाह अच्छी देंगे। अब अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज। अब हमारे सचिन वर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं मेरी फसल 65 दिन की है और 6 दिन पहले इन्होंने मेटालेक्सिल लगाई थी, अब 05234 और बोरोन लगाना चाहते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हैं, और अमीनो एसिड फिर उसके बाद लगाना चाहते हैं, अमीनो एसिड साथ में ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है, आप लगाइए, क्योंकि अब आपकी 65 दिन की फसल है। एनपीके 05234 लगा सकते हो आप, 0050 भी लगा सकते हो, जैसी आपकी आवश्यकता हो लगा दीजिए, अमीनो एसिड साथ में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। दीपक गिरी जी कहते हैं आलू में 2,4-D स्प्रे हो गया। ओहो दीपक गिरी जी, ये कैसे हो गया? बार बार हम कहते हैं कि स्प्रे में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके किए कराए पर पानी फेर सकती है। ये तो अब आप तुरंत इसका उपचार के लिए 400 लीटर पानी, वही 1 केजी ग्लूकोज ले लें, जो व्हाइट कलर का आता है, वो कोई कलर वाला नहीं लेना है, और उसका तुरंत स्प्रे कर दीजिए। उसके 5-6 दिन आप फसल पर नज़र रखें और फायदा होगा। पत्तियां जब नई आ जाएं तब उसके बाद इसमें वही पोटेशियम ह्यूमेट 1 केजी मिला लीजिएगा, और उसके बाद 5-6 दिन बाद उस पर एनपीके 05234 का, या अगर
1261 का भी आप स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि उस समय थोड़ी सी नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, तो आपको फायदा होगा। समझ गए होंगे आप पहले ग्लूकोज का पानी स्प्रे कीजिए, 400 लीटर पानी कम से कम। अगला क्वेश्चन है मैंकोजेब के साथ, हाँ एक और हमारे जो मनोज कुमार जी, कॉपर के साथ मैंकोजेब हम जानते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कॉपर अकेले ही लगा एंटीबायोटिक के साथ स्प्रे होता है? धर्मेंद्र सिंह जी, तो क्वेश्चन रोहित कुमार गुप्ता ये भी हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया, ये आप सलाह देना चाह रहे हैं मुझे, या मेरी जानकारी के विपरीत आप कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर आप बताना चाह रहे हैं, या मेरी बात सुनना चाह रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप और नॉलेज को बढ़ाइए। बहुत अच्छी बात है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, तो फिर आवश्यकता ही नहीं है हमसे पूछने की, और लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, कॉपर एज ए फंगीसाइड भी वर्क करता है, एज ए इंसेक्टिसाइड भी वर्क करता है, और इसके साथ एंटीबायोटिक कासुकामाइसिन भी लगा सकते हैं और वेल्डामाइसिन भी लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और माइक्रोन्यूट्रेंट भी है। लेकिन आपने कहा कि इसको अकेले ही लगाया जा सकता है, तो मैं आपकी जानकारी के बता दूं, अगर इसके अंदर हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन में मैंकोजेब या साइमोक्सिनिल का प्रयोग करते हैं, तो इसकी पावर जो है, पेनिट्रेशन पावर, जो पत्ती के अंदर अपना वर्क करने की जो पावर है, वो करीब करीब 97% बढ़ जाती है। तो आप जो है, लेकिन इसमें मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा, 45% आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक 600 ग्राम जो है कॉपर मैंकोजेब लेते हैं, तो आपको 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये और अच्छी तरह वर्क करता है। इसके साथ इंसेक्टिसाइड, बहुत लोग कहते हैं मिलाना चाहिए, तो कभी कभी क्या है कि ये हल्का इंसेक्टिसाइड है, तो हल्के इंसेक्ट्स में ही मर सकते हैं। जब कभी कभी थ्रिप्स का, माहू का या व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, तो इसके साथ हमें हैवी इंसेक्टिसाइड मिला करके भी स्प्रे करना होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा घोल अलग अलग बनाना चाहिए, और पानी की जब टंकी में आधी मात्रा में, पहले टंकी फुल अप भरने के बाद ही दोनों अलग अलग घोलों को मिला करके स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब कोशिश करता हूं सबके जवाब देने का। हमारे एक आशीष सूरज जी हैं, आशीष सूरज जी हमसे हर बात को बहुत अच्छी तरह से पूछते हैं, और आशीष सूरज जी आपका धन्यवाद, आप किसानों को भी जवाब देने लगे हैं। तो आपने पूछा है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल, अच्छे किसान हैं आप, 18% के साथ आप 250 ग्राम मेटाल मैंकोजेब प्लस 40 ग्राम मेटाल एक्सेल लगाना चाहते हैं। अरे क्या जरूरत है भाई, आप प्रोटेक्टिव फंगीसाइड यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, इसमें मेटाल एक्सेल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अपने आप में एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल बहुत बेहतरीन है, इसी को लगाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं रोग है तो फिर आपको हमसे पूछते ही रहते हैं, कॉम्बिनेशन दूसरा बनाएंगे। मोहम्मद फहाद फारूकी खैराबाद, चड्डू खाने की खबर आप न दें। भाई फारूकी साहब, मैं तो भाई छोटा आदमी हूँ, आपको ये सब खबरें चड्डू खाने की लगती हैं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप चैनल से दूर रहें। मैं कुछ आपने ही शायद, आपका ही जवाब इन्होंने दिया था, मनोज कुमार जी ने शायद, और आपने ये भी कहा है कि मैं ब्लाइट में और पता नहीं क्या उसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ, मैंने कल के वीडियो में वही बताया था जो कृषि वैज्ञानिकों ने और कृषि अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की थी, उन्हीं के साथ बताए थे मैंने अपना तो अलग से बता रहा हूँ मैं। धर्मेंद्र सिंह जी, 75 दिन की आलू में कल्टार लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं धर्मेंद्र सिंह जी, लेकिन मात्रा का ध्यान रखिएगा, कल्टार बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, और जब ही लगाएं जब आपकी जो है बहुत अच्छी ऊपर की जो वेजिटेबल है, उसके मतलब पत्ते हैं, बेल है, आलू का पौधा बहुत अच्छा हो, तभी लगाएं। कल्टार एक हार्मोन है, पीजीआर है, और पीजीआर तभी काम करते हैं जब आपने पर्याप्त रूप से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सब दिए हैं, तो उनकी जो अपटेक करने की क्षमता है वो ये हार्मोन्स बढ़ाते हैं। और अन्यथा उसके बाद अगर ऐसा नहीं है और आपकी अच्छे पत्ते नहीं है, पौधे अच्छे नहीं है, तो नुकसान भी हो सकता है। तो आप जो है अगर अच्छा है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा 40 से 50-60 ml से ज़्यादा न रखिएगा। रोहित कुमार गुप्ता जी, सल्फर के साथ वेल्डामाइसिन, लेकिन ये सल्फर के साथ वेल्डामाइसिन क्यों चाहते हो आप? लगाने को कोई दिक्कत नहीं है, वेल्डामाइसिन का अलग रोल है, सल्फर का अलग रोल है, आप लगा सकते हैं। कॉपर अकेले एंटीबायोटिक के साथ स्प्रे, ये आपने ही कहा था मनोज कुमार जी ने, उसका जवाब दे दिया हमने। एक आर्यन जी पूछ रहे हैं अमरेली लाइट बीज
आर्यन जी माफ करना, मुझे जानकारी नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। मानवी वर्मा, सल्फेट फॉर्म में जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज एक साथ, पोटैटो स्पेशल टॉनिक, HAFA, जिब्रेलिक साथ में डाल सकते हैं। 55 दिन की फसल में क्यों खराब करने की सोच रही हैं आप अपनी फसल को? इतना सब नहीं डालना है। अगर आप चिलेटेड फॉर्म में जो हमने बताया उसके मैग्नीशियम और आयरन और मैग्नीज ले लें, जिंक को इसके साथ न लें, सल्फेट फॉर्म में जिंक न लें, और टॉनिक वॉनिक लेनी है तो केवल टॉनिक का ही प्रयोग करें, इनकी जरूरत नहीं है। आपको एक चीज लें, जिब्रेलिक एसिड 55 दिन पर नहीं लगाते हैं, बिल्कुल न लगाएं आप। और आप केवल जो मैंने चिलेटेड फॉर्म में बताया वो फॉर्मूला इस्तेमाल करें। या वो नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी पोटैटो स्पेशल टॉनिक आ रहा है तो केवल उसको प्रयोग करें। डबल डोज का कोई फायदा नहीं होगा, जितनी आलू को जरूरत होगी उतना ही लेगा, डबल डोज का प्रयोग ना करें। तो आज के भाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाव तो रह गए, बहुत लंबा वीडियो फिर हो गया। आज दिल्ली आजादपुर मंडी की बात नहीं करते क्योंकि आप बहुत से लोग देते हैं। बाराबंकी में पुराना आलू बिक रहा है 27 से 28 रुपए किलो चिप्स होना, और 37 में बिक रहा है 17 से 18 19 रुपए किलो। सफेद आलू बिक रहा है 14 से 14.5 रुपए किलो। लाल आलू लोकल बिक रहा है 16-17 रुपए किलो, लोकल 14-15, और बढ़िया क्वालिटी का जो आ रहा है वो 16-17 रुपए किलो तक बिक रहा है। फरुखाबाद मंडी में 1300 से 1401, 1411, 1421 रुपए प्रति क्विंटल के दर से सफेद आलू बिक्री हुआ। ठटिया मंडी में सफेद आलू 711 से 751, लाल आलू कंचन 781 से 831, पुखराज 851 से 901 रुपए पैकेट की दर से बिक्री हुआ। छिबरामऊ मंडी में 700 से 731 और कोई सुपर क्वालिटी 751 तक, और लाल आलू 801 से 851 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में 10 से 15 गाड़ियां हैं पुराने आलू की। ओल्ड आलू में चमक देखी गई। 37 में 15 से 16 रुपए किलो, हल्का 12 से 14 रुपए किलो, चिप्सोना 24 से 26 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 22 रुपए किलो। नया सफेद आलू 13 से 15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 11 से 12 रुपए किलो। नया लाल आलू 14 से 16 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपए किलो। पुखरा 16 से 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। 20 से 22 हजार पैकेट की आवक है। जयपुर मंडी में पुराना आलू वही 10 से 15 रुपए किलो 37 में चल रहा है। नया आलू पंजाब और हरियाणा का 11 से 13 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपए किलो। यूपी का 12 से 15 रुपए किलो, ज्यादातर 12 से 14 के बीच में बिक रहा है। एक आलू 15 तक बिका है, बाकी 10 से 11 में हल्की क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में जो यूपी के एक गाड़ी आई है और वो बिका 13 से 15 रुपए किलो। ATL और LR जो चिप्स क्वालिटी का आलू है उसमें डाउनफॉल दिखा गया है। 24 से 25 रुपए किलो। चिप्सोना 20 से 21 रुपए किलो। पुखराज 12 से 14 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11.5 रुपए किलो। ज्योति आलू 15 से 16 रुपए को। इनमें 2 से 3 रुपए की सब आलूओं में गिरावट दर्ज की गई आज। पीपली मंडी है कुरुक्षेत्र में पुखराज आलू 950 से 1140 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बरेली मंडी में सफेद आलू 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। 14 गाड़ियां बरेली मंडी में। अहमदाबाद में यूपी का 37 आलू की 7 गाड़ियां हैं, यूपी के आलू की माफ करना, नए आलू की 18 से 20 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 12 से 15 रुपए किलो। पंजाब के 4 गाड़ियां हैं, 13 से 16 रुपए किलो एक्स्ट्रा सुपर में बिक रहा है। लोकल BC रेट में बिक रहा है। और MP का जो आलू यहाँ पर पहुंच रहा है वो 18 से 19 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 13,652 पैकेट की सुबह आमदनी थी। 1,000-1,500 बाद में भी आ जाते हैं तो करीब करीब 15,000 मान के चलिए आप। 37 में पुराना 17 से 19 रुपए किलो, हल्का 14 से 16 रुपए किलो। पंजाब का नया 14 से 15, गुजरात का 16 से 18 एक्स्ट्रा सुपर निकाल और 20 भी बिक्री हुआ है। तालेगांव का 15 से 18 रुपए किलो। चिप्स क्वालिटी का MP का जो वेफर पास है C3 C5 वो 28 से 30 रुपए किलो। ज्योति 20 से 22, राशन का 15 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं पुणे मंडी में 10 गाड़ियां हैं आगरा की, और आगरा का आलू बिका 10 से 17 से 21 रुपए किलो। MP का 18 से 22 रुपए किलो। लोकल आलू 14 से 22 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में 24,146 पैकेट की आवक है। आगरा की 35 गाड़ियां हैं और 19 से 23 रुपए किलो की आगरा के आलू के रेट हैं। वहीं हल्का आलू 15 से 18 रुपए किलो बिका। लोकल आलू 25 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई मंडी में आगरा की 8 गाड़ियां हैं, 20 से लेकर के 23 रुपए किलो के रेट है। बढ़िया आलू के हल्का 15 से 19 रुपए किलो। MP में की 13 गाड़ियां हैं, 18 से 24 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपए किलो। लोकल आलू 25 से 30 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 20 से 24 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई और तिरछी मंडी में 24 से लेकर के 26 रुपए किलो के रेट है। बढ़िया आलू के हल्का आलू 20 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के समाचार। लंबा जरूर हो गया लेकिन सारी आपके सब क्वेश्चन भी लिए, इसमें भाव भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।